हेलो एवरीवन। तो लेट्स लर्न विद अपर्णा सिंह चैनल में आपका स्वागत है। और हम बहुत दिनों के बाद मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर सॉल्व करेंगे जो अ, अभी हुआ था उसी का हम सॉल्यूशन करेंगे। और ये बुकलेट सीरीज है बी। ठीक है। 10-10 के बंच में मिल जाएंगे, चाहे कोई सा भी सीरीज हो आपके पास, ए बी सी जो भी हो, 10-10 के बंच में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है। तो अ, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की शुरुआत करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो पार्ट है वो ए है इंग्लिश का। ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि सिलेक्ट द सेंटेंस वेयर इन द यूज ऑफ द प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स इज आर करेक्ट। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको ऑप्शंस बताती जाऊंगी, करेक्ट करेक्ट आप खुद देख लेना। ठीक है। डिटेल वीडियो और बता देंगे अगर आपको समझ में ना आए तो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि द डिलीवरी रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन जस्ट अबाउट टाइम। तो जैसे इसमें अंडरलाइन है अबाउट, तो इसमें हमें ये बताना था कि मतलब ये करेक्ट है या नहीं है। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें अबाउट नहीं आएगा, इसमें जस्ट इन टाइम आएगा। ठीक है। सेकंड जो है ऑप्शन क्वेश्चन, वो कह रहा है इसमें कि द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय श्याम स्टेट समथिंग different than what is being presented by राम। तो इसमें जो देन है वो देन नहीं आएगा, इसमें देन की जगह पे फ्रॉम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मतलब 1 में ही ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है दैट इज द डिफरेंस ऑफ somebody डूइंग हिज ड्यूटी एंड नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आएगा, ना कि फ्रॉम ऑफ आएगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है ए में है 1 एंड 2 करेक्ट है, या फिर बी में 1 एंड 3 करेक्ट है, सी या 1 ओनली, या फिर डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव। तो आपने देखा कि तीनों सेंटेंसेस में से कोई सा भी सही नहीं था। ठीक है। तो नन ऑफ दी अबव, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव। ठीक है। तो हमने इसे करेक्ट कर दिया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। amidst the scuffle and the resultant confusion, the thief managed to slip away. Second sentence is there was not a single person amongst those assembled was who was willing to become the leader. Third है among the member of the community, the local doctor was the one who was most respected. तो ये तीनों ही sentences सही दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पहला सेंटेंस है राज अपार्टमेंट वाज 3 floors underneath the Subramaniam residence, and second sentence is there was little space below the tin roof and the scaffolding for the squirrel to hide in. ठीक है। थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है? इनसाइड द बॉक्स वाज द सीक्रेट ही हैड बीन सर्चिंग फॉर ऑल हिज लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर है ये सी, ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 करेक्ट आंसर सेंटेंसेस है। ठीक है। 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सेंटेंस है द शिप पुट इन at the first available port to repair its damaged hull. Second sentence is that advertisement was put out for wide circulation. Third, the matter had become so urgent that it could not be put off for another day. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 and 3। 1 2 and 3 इसके राइट, ये तीनों ही सेंटेंस सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला सेंटेंस है इट इज वाइडली एक्नॉलेज दैट ही टेक्स आफ्टर हिज aunt, एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है he was reluctant to take in any more responsibility. Third, he assured that client that he would take out the matter at the
फर्स्ट गिवन अपॉर्चुनिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो वन ओनली, क्योंकि इसमें जो सही है वो सेंटेंस, वो सिर्फ वन वाला ही सेंटेंस सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन ओनली। ठीक है, वन ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो अगले में हमें क्या दिया गया है कि डायरेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 5 आइटम्स। इसमें हमें क्या करना है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड दिया गया है हमें क्वेश्चन में, उसके रिलेटेड, उससे क्लोजेस्ट मीनिंग का वर्ड हमें चूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि द फैक्ट दैट द deliberation were carried out in a cordial manner pleased the old guard very much, ओल्ड गार्ड वेरी मच। तो इसका क्या मतलब क्लोजेस्ट मीनिंग वर्ड होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्वाइवल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हिज व्यूज ऑन द मैटर हैव बीन इम्पंज्ड इम्प्यूज्ड impugned होगा by those evaluating his role in the community as its erstwhile ruler। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चैलेंज्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिज एड, क्योंकि हमने 7 नंबर क्वेश्चन कर लिया है एंड 6 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया है, तो हम आएंगे अब 8 वाले पे। ठीक है, तो हिज एड होमिनियन comments on his colleague were considered egregious by those present। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैग्रेंट एंड शॉकिंग। ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वंस ही बिगन टू सेवर द टेस्ट ऑफ ट्रू वेल्थ ही अबाउंडेड all his erstwhile ideas regarding social welfare and was subsequently labeled an obstate। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, a renouncer of held beliefs। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द डिबेट अराउंड द कॉर्पोरेटिव of the soul presents a compelling paradox। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए अलग डायरेक्शंस दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इवनिंग लुक्ड अगेंस्ट द स्ट्रेच्ड आउट स्काई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल सोल क्वेंचिंग एंड रेड। ठीक है, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? समर्स बी रियली हॉट एट टाइम्स सो मेक श्योर यू स्टे हाइड्रेटेड। तो समर्स, इसके जो ब्लैंक है उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे इसका हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हमने 2 लगा दिए हैं एंड समर्स में बी, हाँ मे बी आएगा, मे बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समर्स में बी really hot at times so make sure you stay hydrated। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है, आई वॉज वंडरिंग विच फेस्टिवल वी सेलिब्रेट टुगेदर दिस ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। I was wondering which festival shall we celebrate together this year। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है I was dash exhausted by the end of the week spent in the library doing research work। इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर?
इनऑर्डिनेटली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई वॉज इनऑर्डिनेटली एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द वीक स्पेंट इन द लाइब्रेरी डूइंग रिसर्च वर्क। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दे डैश बी वेरी फार अवे, आई saw them a little while ago ago सॉरी अगो है, ठीक है। एंड ऑप्शन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। तो ये कैसे होगा? दे कैन नॉट बी वेरी फार अवे, आई saw them a little while ago। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये अलग, इसमें अलग प्रोसेस है। इसमें पैसेज है, पैसेज पढ़ा जाएगा, पूरा पूरा पैसेज पढ़ा जाएगा। पैसेज पढ़ने में आपको, आप पढ़ सकते हैं, ये पैसेज आपके पास होगा। अफ्रीका इज ऑन द मूव एट लीस्ट 20 मिलियन अगो। इसमें ऑप्शन दिए, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है जो ऑप्शंस में दिए हैं, ठीक है। तो live outside the continent, a threefold increase since 1990. Europe accounts for about half of African outside Africa, but its share has steadily declined since 1990. America, China, Saudi Arabia, and Turkey have all seen surges in their African born population. It may seem otherworldly to predict that this will continue given the fierce backlash against across the belt. ये सब जो दिया गया है ना, इसमें डैश डैश, इसमें हमें ये ऑप्शंस पहले ही 60 नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं, इसमें फिल करने के हिसाब से भरने हैं, ठीक है। तो आपने इसे पढ़ा होगा, आप इसे पढ़ लें ध्यान से। और चूंकि ये 16 वाला क्वेश्चन, इसमें हमने तो बी लगाया है, बाकी ये डाउट में है, आप इसे देख लें। वैसे हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसी पैसेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द पैसेजेस आर करेक्ट। ठीक है, पहला है ऑप्शन, ऑल रिच वेस्टर्न नेशंस हैव बीन सीइंग एन इंक्रीज इन एमिग्रेशन फ्रॉम अफ्रीका ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। एंड ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? ओवर द पास्ट 35 ओल्ड odd years, the number of African origin people living outside Africa has gone up by a factor of 3. थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा था? The fierce resistance to labor incursion into the West will temper emigration from Africa in the 21st century. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकंड वाला। इसमें से सेकंड वाला ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ओनली, ठीक है। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द, बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो हो रही है, इसलिए मुझे लग रहा है और शॉर्टली हमें करना होगा, क्योंकि फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा? विद रेफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स दैट कैन बी सीन टू be the determining the movement of Africans to other countries to seek work। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सेकंड ओनली। इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया है वो सही है। ओनली अबाउट 20% ऑफ द रिक्वायर्ड जॉब्स बीइंग अवेलेबल विद इन अफ्रीकन नेशंस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फटाफट से 19वां क्वेश्चन। Which one of the following options most appropriately describes the phrase exacerbating a labor shortages? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। वर्सनिंग द प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेजेस। 19 क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन। Which one of the following is the figure of speech in the expression Africa is Africa is on the move? तो ये जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, ठीक है। ये तो था इंग्लिश का पोर्शन। अब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या कहते हैं,
मैं आपको हिंदी में भी बता सकती हूँ क्वेश्चन, इंग्लिश में भी आपको, आप चाहे तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये लिखा है कि श्री जतिन गोस्वामी अ पद्म भूषण अवार्डी in the year 2025 is an exponent of which year of the following dance फॉर्म्स। मतलब वर्ष 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित श्री जतिन गोस्वामी निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के प्रतिपादक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सत्रिया। ठीक है, सत्रिया इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। एंड देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 22। टू इंडियन सर्विसमैन वर टू तो the two Indian servicemen were posthumously conferred with the DAG Hammarskjöld Medal in the year 2025 by which one of the following international organizations। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो इसमें वन वाला दिया है, गिवन स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प इज कॉमनली known as SpaceX. 2. Falcon is a space vehicle developed by SpaceX, whereas Dragon is a space vehicle developed by NASA. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वन ओनली, मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन यूएसए, एक मिनट, हाँ इसका वन ओनली, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, तो वन ओनली इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following statement relating to 2026 FIFA Men's Football World Cup is are correct? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है। यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा विल जॉइंटली होस्ट द इवेंट एंड 48 टीम्स शैल पार्टिसिपेट इन द इवेंट। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर पेटोंगटन सिनावत्रा वॉज removed by Thailand Constitutional Court in the year 2025 over a leaked phone call with a senior state person of which neighboring country। ये हुआ था कंबोडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, ये है SPRRE स्प्रे 2025 इज आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 क्वेश्चन का, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, दोनों करेक्ट है। तो 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच वन among the following ministries of the government of India? Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स relating to the recent step taken by the Employees Provident Fund Organization EPFO is are correct। ठीक है, तो इसका जो सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। EPFO फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम्स ड्यूरिंग द कोविड-19। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेकंड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द रीसेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट of India under the employment linked incentive ELI scheme is are correct। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं दोनों सही है। ELI स्कीम हैज एन
outlay of about 1 lakh crore. And second, establishment registered with the EPFO are required to hire at least two additional employees with fewer than 50 employees, or five additional employees with 50 or more employees on a sustained basis for at least 6 months to avail benefits under the ELI scheme. ठीक है, तो ये दोनों ही जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड अ न्यू फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट विद विच रीजनल ब्लॉक फॉर द पीरियड 24 to 27 2027 2024 to 2027। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, तो ये कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म के ऊपर ये बेस्ड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption in the preparation of financial statements, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out portion of a machine। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन कह रहा है व्हेन परचेज ऑफ एन असेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट इट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 इन अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर है। 36 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अ लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 37 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको मतलब जो इनकरेक्ट है वो बताना है। ठीक है, तो और बाकी तो सब ठीक है बी सी डी, सिर्फ ऑप्शन ए जो दिया गया है कैपिटल अकाउंट्स हैज अ डेबिट बैलेंस, ये जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और विच 38 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज जनरली नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग और ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एडजस्टमेंट जर्नल entry if the rent received in advance is 2000, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका करेक्ट आंसर। और डेबिट रेंट रिसीव्ड अमाउंट अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, बी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक मिनट सॉरी, ये इसके बाद 41 है, 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट it is the duty of the insured to take reasonable steps to minimize the loss or damage to the insured property is called 41 question 41 क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल और ये जो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, कहाँ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 क्वेश्चन का, 42 क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट करेक्ट। तो ऑडिट फाइल एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आर द सेम, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए मतलब करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 44 क्वेश्चन कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग and the primary objective of vouching is to verify the authenticity of transaction, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 45, which one of the following is not the objective of verification in auditing। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा चेकिंग द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, which one of the following is not a currently existing schemes under the employees provident fund and miscellaneous provision act 1952। तो एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम 1971, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको समझा दूं कि ये क्वेश्चन कह रहा है 46 क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि कौन सी कर्मचारी भविष्य निधि निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत एक वर्तमान विद्यमान योजना नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971, ये नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन स्कीम जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 डज नॉट apply to which one of the following establishment registered under the Cooperative Societies Act 1912। तो establishment employing fewer than 50% and operating without the aid of power, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स अर्न्स, अब ये जो है तो अकाउंट्स का ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मिस्टर एक्स अर्न्स वेजेस ऑफ 20,000 per month, what will be the contribution to the ESI scheme under the Employees State Insurance Act 1948। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 650, 650 रुपए, एंड एम्प्लॉयर्स का है वो कंट्रीब्यूशन 650, ये एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 150 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय अंडर द एम्प्लॉयज। ठीक है, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, हेल्थ बेनिफिट,
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, जितने भी दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली हम एकदम फटाक से आंसर देंगे इसका 50 नंबर क्वेश्चन का। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब पहला है कि मजदूरी का भुगतान चालू सिक्कों में किया जा सकता है। दूसरा है कि मजदूरी की अवधि साप्ताहिक भुगतान के लिए निर्धारित की जा सकती है। तीसरा, 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में मजदूरी का भुगतान मजदूरी की अवधि के अंतिम दिन के उपरांत 7वें दिन की समाप्ति से पहले किया जाना है। बताओ इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो जो पहला और दूसरा जो कथन है वो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1 एंड 2 ओनली, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग deduction from wages can be made under the Payment of Wages Act 1936। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। पहला जो दिया गया है ना कि नियोजक द्वारा प्रदत्त सुविधाएं और सेवाओं के लिए कटौतियां, दूसरा अग्रिम की वसूली के लिए कटौतियां, तीसरा सहकारी समितियों को किए गए भुगतान के लिए कटौतियां। तो ये तीनों ही जो है सही है, इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3 ये करेक्ट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 क्वेश्चन कह रहा है लॉस ऑफ वन आई without complication, the other being normal, is considered as what kind of injury under schedule I of the employees compensation act 1923। कौन सा सही हुआ, ऑप्शन बी बी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ये राइट आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन कह रहा है a person X aged 48 years was working in a mine where he met a fatal accident while working underground. He was receiving monthly wage of 12,000 when this unfortunate incident occurred. What is the amount of compensation payable to him under the Employees Compensation Act 1923? Relevant factor being 159.80। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब उसे कंपेंसेशन इस एक्सीडेंट के दौरान कितना मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी 9058 सॉरी 9,58,800 रुपी। ओके, ये उसका क्या होना चाहिए, कंपेंसेशन, ठीक है। फिर अगला देखते हैं हम 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स डिड द सुप्रीम कोर्ट ले डाउन द ट्रिपल टेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो 54 क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बी आर राजप्पा AIR जो दिया गया है 1978 SC 548, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट a public utility service under the first schedule of the Industrial Disputes Act 1947? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैंडेट ऑफ गिविंग अ notice of 6 weeks as provided under the Industrial Disputes Act 1947 is are applicable to which of the following categories of people?
56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन का जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आप इनके पढ़ लें सब, इसका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल gratuity gratuity be payable to Mr. X under the payment of gratuity of Act 1972। कौन सा क्वेश्चन है? 57 क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 एंड 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 58 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर चैप्टर 3 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मेकिंग चेंजेस इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एक्ट डन इन contemplation of trade dispute। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन मिस एक्स हु इज गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट claim maternity benefit of 26 weeks prescribed under the Maternity Benefit Act 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर डी। सी हैज नो सर्वाइविंग चाइल्ड एंड फेसेस अ मिसकैरेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी नर्सिंग ब्रेक्स डज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रिस्क्राइब फॉर अ वुमेन हु रिटर्न टू वर्क आफ्टर हर डिलीवरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 ब्रेक्स इन एडिशन टू द इंटरवल फॉर रेस्ट अलाउड टू हर। अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो प्रसूति के प्रसूति अधिनियम 1961 प्रसव के बाद काम पर लौटने वाली स्त्री के लिए कितने पोषण अर्थब्राम निर्धारित करता है? तो उसको अनुमत आराम के लिए अंतराल के लिए अतिरिक्त 2 ब्राम है, ठीक है, अलाउ। तो 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ, अब हमारा मैथ का पोर्शन आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ कैंडल मोमबत्ती बी की लंबाई क्या है? द लेंथ ऑफ कैंडल बी इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ कैंडल ए। द स्पीड ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल बी इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल ए। A party begins with the lighting of these two candles. The party ends when the heights of these candles can become equal. If the numerical value of length in meter of the burned away portion of candle A and the speed in meter per hour of its burning are same, how long in hours did the party continue? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 आवर है, ठीक है। तो आप लगा लेंगे इसका ऑप्शन जो है वन बी करेक्ट है, ठीक है। तो 1 आवर चलेगी, 1 घंटे चलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62 क्वेश्चन, 5 प्राइम मिनिस्टर sorry 5 prime numbers are arranged in ascending order. The ratio of the product of the first three of them to that of the last three of them is 35 ratio 323. What is the difference between the smallest and the largest numbers? तो 40 14 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 62 क्वेश्चन की तरफ 63 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन खुद पढ़ लें क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग रहा है इसे पढ़ने में। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 63 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी 23,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
64 क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन, ठीक है। ये जो लिखे हैं नंबर्स, इनका राइट आंसर क्या आएगा? 20, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप लगा लेंगे खुद से। एंड 65 क्वेश्चन कह रहा है, इन अ बिजनेस ए बी सी हैड इन्वेस्टेड इन द रेशियो 2:3:5। तो आप इसका देख लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15:10:6, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है इसका? 66 क्वेश्चन। 66 का क्या है? 5% टेक 5 hours to paint 5 walls of equal area, how many 7 hours will 7 persons take 2.7 walls of equal area? तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2nd February 2025 was Sunday, which day was it on 1st February 2024? तो ये हो जाएगा थर्सडे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी थर्सडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, a train start from station A at 9 a.m. and reaches station B at 2 p.m. Another train starts from station B at 11 a.m. and reaches station A at 3 p.m. तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 68 क्वेश्चन था, ठीक है। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 69 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ZXY बी, ठीक है। ZX अपॉन बाय, मतलब, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग assertion एंड रीजन। इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, both the assertion and the reason are individually true and the reason is the correct explanation of the assertion, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 71 क्वेश्चन है, three distinct positive integers a b c are such that b minus a is equal to c minus b and a plus b plus c is equal to 12. What is the maximum number of such possible sets a b c? तो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R9 बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर दैट हैव द मिडिल डिजिट एज द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट एंड द थर्ड डिजिट? तो 45, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5। और 75 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25। और 76 क्वेश्चन का राइट आंसर, 76 क्वेश्चन है क्या, विच वन अमंग द फॉलोइंग करेक्टली स्टैंड्स फॉर द एक्रोनिम अवाक्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज अ as a countermeasure to drone swarm attack, an effective way is to use electromagnetic drone jamming to disrupt the GPS and the communication system of the drones. Which one among the following is the correct frequency ranges used for drone jamming? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। 78 क्वेश्चन कह रहा है, which one among the following is correct method employed by the GPS to find the location of target? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ट्रिलेशन मेथड, ट्रिलेशन मेथड which measure lengths of sides of a triangle with targets location as one of the heads of the triangle। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट नेचर of the substance filling up the
Pleural cavity, the space between the lungs and the chest. तो ये क्या है? लिक्विड. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है. 80 क्वेश्चन कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फैटी एसिड्स इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट फैटी एसिड्स हैव carboxy group at one end and methyl group at the other end. 81 क्वेश्चन कह रहा है विच वन among the following are the primary reactant of photochemical smog. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स. 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोलिक एसिड. तो फिनॉल कार्बोलिक एसिड कहलाता है. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. किस क्वेश्चन का? 82 क्वेश्चन का. ठीक है. 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कमर्शियल यूज ऑफ अमीन्स. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स. 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है विच वन द among the following with regard to chat gpt is correct. तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा ए. इट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM. ठीक है. 85 क्वेश्चन क्या है फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स मॉडल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच वन अमंग द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड. तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स. ठीक है. 86 क्वेश्चन कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग करेक्टली स्टैंड्स फॉर SSL encryption with regard to banking websites. इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर इंक्रिप्शन. ऑप्शन नंबर ए. 87 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD इज आर करेक्ट. तो SSD के रिगार्ड क्या करेक्ट है? तो जो पहला स्टेटमेंट है और थर्ड, ये दो तीनों मतलब ये दोनों जो है सही है. तो इसमें जो सही हो जाएगा, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 1 एंड 3. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है. 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग कुड बी अ परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. तो हार्ड डिस्क. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर. 89 क्वेश्चन कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द परफॉर्मेंस परमाफस्ट फर्स्ट. तो एंड इसमें इसने सर्कल कर दिया है. कौन सा क्वेश्चन है ये? या 89 है ये. और डाइंग इन द आर्कटिक. ठीक है. तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, ऑप्शन नंबर पी, रिलीज ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द हार्डनेस इंडेक्स ऑफ फ्रेश वाटर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द Ca2+ and Mg2+ ions in the fresh water. ठीक है. ठीक है. 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. करेक्ट. तो इसमें जो स्टेटमेंट है 2 एंड 4 स्टेटमेंट सही है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 एंड 4 ओनली. तो 92 क्वेश्चन कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो इसमें जो करेक्ट सेकंड वाला स्टेटमेंट ही सही है केवल. तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड 93 क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM इन इंडिया. तो जो सही आंसर है 93 का वो पहला और थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है. पहला क्या कह रहा है द फर्स्ट यूज ऑफ EVM इन लोकसभा इलेक्शन वाज इन द 2004 when EVMs were deployed nationwide. और थर्ड है टू PSUs namely Bharat Electronics Limited and Electronic
Corporation of India Limited have been engaged by the Elections Commission of India to design and manufacture the EVMs. ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। 94 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज आर करेक्ट। 94 क्वेश्चन, तो इसमें पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95 सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस स्माइल स्कीम इज मीन फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन किस चीज का बताना है इसमें, तो बोथ 1 एंड 2 ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड पर्सन इंगेज इन एक्ट बेगिंग, ठीक है, बोथ 1 एंड 2। अगला है 96 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में बताना है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों 1 और 2 जो है सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है, तो क्या है ये लिस्ट आपको मैच करके बतानी है। सो क्वेश्चन नंबर 97 है ये, और इसकी जो लिस्ट है 4132 4132 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 4132। 98 क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 99 क्वेश्चन 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आरटीआई एक्ट इज आर करेक्ट, क्या करेक्ट है इनमें से, तो नीदर 1 और नॉर 2 इनमें से दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कह रहा है ये, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 भी सही है 2 भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 101 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसमें जो है 1 एंड 2 में से कोई सा भी सही नहीं है, तो नीदर 1 और नीदर 2 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट प्रोविजन फॉल्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो 1 2 एंड 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इसके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या बताया था हमने, नीदर 1 और नॉट 2। तो अगला हम देखेंगे 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 103 क्वेश्चन में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया, तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, 1 एंड 2 करेक्ट, ठीक है। 104 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, किस फैक्टर पे काम करता है ये, तो जो 104 का जो राइट आंसर है वो है पहला एनुअल टर्नओवर एंड थर्ड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105 क्वेश्चन कह रहा है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 पब्लिश्ड बाय नीति आयोग provides a comprehensive assessment of physical health of 18 major states based on which of the following key sub indices, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके जो
मतलब ये ऑप्शंस दिए हैं, क्वालिटी एक्सपेंडिचर, डेब्ट इंडेक्स, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, फिस्कल प्रूडेंस एंड रेवेन्यू मोबिलेशन। तो ये सभी सही हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 5 सब सही है। अगला क्वेश्चन है 106, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट current prices in the Indian economy in 2024-2025 is estimated to be 55%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 107 क्वेश्चन है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो पहला ही सही है, केवल एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन disbursed has more than doubled between FY 2020 26 2016 and FY 2025। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 क्वेश्चन क्या क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें वन ओनली, पहला ही सही है ऑप्शन वन ओनली। ठीक है, 109 क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें दोनों ही करेक्ट है, वन भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, 110 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर सेट अप इन इंडिया 1950s एंड 1960s। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड 3 करेक्ट है। 111 कह रहा है कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 111 है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा नीदर 1 और नॉर 2, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है मतलब। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया उसका। 112 क्या कह रहा था, रिविलियन द ब्रोक आउट द एट द रेगुलर इंटरवल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। 113 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, डेक्कन रिवॉल्ट, संथल रिविलियन, खैरवार मूवमेंट, रंपा रिविलियन। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर है 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी। 114 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होम रूल मूवमेंट इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सी का, 114 का 1 एंड 2, पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 115 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ फ्रॉम 1920 टू 1935 इज करेक्ट। क्या कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, 1 2 एंड 3। इसने कहा है कि ये सभी मतलब ये कोड्स दिए गए हैं, इसमें आंसर दिया गया है 1 2 एंड 3। 116 क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करना है, तो 116 वाले में भी क्या है कि 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 116 का। 117 का जो क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी वाकांकर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट chronological order in the evolution of Indian painting starting with the earliest। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 3 4। ठीक है, 119 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स इन इंडिया इज रेफर्ड टू एज द ब्लैक पगोडा, सन टेम्पल, कोणार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 120 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू महायान बुद्धिज्म इज करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 120 का,
1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था पूरा पेपर जो हमने सॉल्व कर चुका है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन, एक-एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको बताया है। तो ऐसे ही और पेपर्स और भी एग्ज़ाम्स के पेपर अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। आप चैनल जॉइन करें एंड पेपर जिस भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए उसे सेंड कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।